इंडिया में एक ऐसी मस्जिद है जो सिर्फ और सिर्फ सोने से बनी हुई है। क्या आप इस मस्जिद के बारे में जानते हैं? क्या आपने इससे पहले इसका नाम सुना है? ये मस्जिद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोट इलाके में मौजूद है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ज़्यादा सोना लगा होने के कारण ये बहुत ही मशहूर है। इस मस्जिद को बनाने में 6 क्विंटल से भी ज़्यादा सोने का इस्तेमाल किया गया और ये मस्जिद अपने आप में ही एक रहस्य और एक इतिहास है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या फिर चर्च नहीं जिसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सोने का इस्तेमाल किया गया हो। इस मस्जिद की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है जिसका जिक्र अमिताभ बच्चन ने अपनी मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में किया था। कुछ सालों पहले जब इस मस्जिद में लगे सोने की परख करने के लिए जौहरियों को बुलाया गया तो वह देखकर हैरान रह गए कि इस मस्जिद में दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म के सोने का इस्तेमाल किया गया है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल काल में मोहम्मद शाह के शासन में कोल के गवर्नर साबित खान ने शुरू करवाया था लगभग 1724 में। ठीक 4 साल बाद ये मस्जिद बनकर मुकम्मल तौर से तैयार हो गई और इस मस्जिद को उन्हीं होनहार कारीगरों ने बनाया जिन्होंने ताजमहल बनाने की जिम्मेदारी ली थी। यही वजह है कि अलीगढ़ जामा मस्जिद और ताजमहल में बहुत सी समानताएं मौजूद हैं। इस मस्जिद को उतनी ही ऊंचाई पर बनाया गया जितनी ऊंचाई पर ताजमहल मौजूद है। ताजमहल बनाने वाले मशहूर इंजीनियर के पोते ने ही इस मस्जिद को बनाया था और ये मस्जिद भी वाकई में बहुत ही खूबसूरत और ताजमहल की तरह एक अजूबा है। इस मस्जिद में एक साथ 5000 से भी ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। गवर्नर साबित खान ने इस मस्जिद में औरतों की नमाज के लिए एक अलग जगह मुकर्रर की है। ये मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई इतिहास की आखिरी मस्जिद है। मस्जिद अलीगढ़ में सोने से बने 17 से अधिक गुंबद मौजूद है जिनकी बनावट ताजमहल से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये भारत की अकेली मस्जिद है जिसमें 1857 के युद्ध में शहीद हुए क्रांतिकारियों की कब्रें मौजूद है। इसमें लगभग 70 से 75 शहीदों की कब्रें बनी हुई है। यही वजह है इस मस्जिद को जंगे शहीदों यानी शहीदों की बस्ती भी कहा जाता है। 1857 की लड़ाई में इस मस्जिद ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया जब अंग्रेज़ों ने अपनी भारी तादाद में सेना भेजी हमारे इंडियंस को मारने के लिए। तब मस्जिद में ऐसा कोई भी कोना ना था, ऐसी कोई भी जगह ना थी जहाँ पर हमारे भारतीयों का खून ना लगा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान अक्सर इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते थे। उन्होंने अपनी तारीखी किताबों में भी इसका जिक्र किया है। भारत आज दुनिया में विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आज भी भारत में मौजूद ज़्यादातर तारीखी इमारत और ऐतिहासिक का निर्माण मुसलमानों ने किया था। जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ तब मुगल बादशाह औरंगज़ेब को इंतकाल हुए मात्र 17 साल का वक्त ही गुजरा था और मुगल सल्तनत अफ़गानिस्तान से लेकर श्रीलंका की सरहदों को छू रही थी। अलीगढ़ में बनी इस मस्जिद में कई 100 सालों से लगातार नमाज अदा की जा रही थी। इतनी अधिक मात्रा में सोना इस्तेमाल होने के बावजूद भी इस मस्जिद में आज भी कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं है।
290 साल पहले बनी इस मस्जिद में आज मुसलमान की 8वीं पीढ़ी नमाज अदा कर रही है। अलीगढ़ मस्जिद की दीवारों और अंदरूनी हिस्से पर सोने के ज़रिए कुरान की आयतों की नक्काशी की गई है। भारत या भारत से बाहर सोने से बनी ज़्यादातर इमारतों में सोने की परत चढ़ाई जाती है, जैसे पंजाब में बने स्वर्ण मंदिर और हुमायूं के मकबरे में भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अलीगढ़ मस्जिद के न सिर्फ 17 गुंबद शुद्ध सोने के बने हैं, बल्कि मस्जिद के गेट और चारों कोने पर छोटी छोटी मीनारें भी बनाई गई हैं, जो कि ठोस सोने से बनी गई हैं। ये मस्जिद इतनी ऊंचाई पर है कि इसे अलीगढ़ के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। जामा मस्जिद अलीगढ़ की खूबसूरती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिसके बारे में फ़ारसी के मशहूर कवि मकाम ने कहा था कि ये मुसलमान का दूसरा किबला है, पहला किबला मक्का और दूसरा अलीगढ़ की जामा मस्जिद। उसका कहा गया ये तारीख का जुमला आज भी मस्जिद की दीवारों पर नक्काशी द्वारा लिखा गया है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर्स बुलाए गए थे और ऐसी जगह का चुनाव किया गया जो अलीगढ़ में सबसे ऊंची थी। ये मस्जिद बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाई गई थी ताकि भूकंप वगैरह से इस बिल्डिंग को कभी कोई नुकसान ना हो। इस मस्जिद के गेट पर लगे पत्थर पर इस मस्जिद की पूरी तारीख दर्ज है। अलीगढ़ जैसे शहर में सोने से बनी ये मस्जिद मुसलमान के सुनहरे दौर की याद दिलाती है। मुसलमानों के दौर में भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था, बल्कि उन्होंने इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के वजूद के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। मुसलमान द्वारा बनाई गई इस इमारत से भारत आज पूरी दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत पहचान बनाता है। क्या आपने भी इस मस्जिद के बारे में पहली बार सुना है या पहले से आप इस मस्जिद के बारे में जानते हैं? मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।